हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग कबीरदास की साखियाँ इसमें आगे के दोहों को जानेंगे। सबसे पहला दोहा है, कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं सभी लोग पक्ष विपक्ष के चक्कर में उस ईश्वर को भूले रहते हैं। मैं बड़ा हूँ वह छोटा है, वो कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ वह छोटा है। इसी चक्कर में सब लोग खोए रहते हैं, उस परमात्मा को भूले रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं निरपख होई के हरि भजे, जो इन पक्ष विपक्ष को छोड़कर एकदम निष्पक्ष होकर हरि को भजे, ईश्वर का भजन कीर्तन करे। कबीरदास जी कहते हैं सोई संत सुजान, वही सच्चा आदमी है या वही सच्चा संत है। कबीरदास जी के अनुसार सच्चा संत या सच्चा मनुष्य वही है जो पक्ष विपक्ष का चक्कर छोड़कर निष्पक्ष होकर उस परम पिता ईश्वर की प्रार्थना करता है, उस परम पिता परमात्मा का भजन कीर्तन करता है। अगला है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम राम कहते मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाता है। हिंदू राम चिल्लाते हैं राम राम, मुसलमान खुदा खुदा। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं मेरे अनुसार वही जीवित है जो दुहू के निकट न जाए, जो इन दोनों टाइप के लोगों के पास ना जाए। मेरे अनुसार वही जीवित है। अगला है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं काबा यानी मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल और काशी हिंदुओं का, काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। मोट चून मैदा भया, जैसे मोटे आटे को अधिक पीस दिया जाए, अधिक महीन कर दिया जाए तो वो मैदा बन जाता है, लेकिन वस्तु वही एक ही है। ठीक उसी तरह ईश्वर भी एक है, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे काबा जाओ, चाहे काशी जाओ। अगला है, ऊंचे कुल की जनमिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल की जनमिया, ऊंचे कुल में ऊंचे खानदान में पैदा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारा कार्य, तुम्हारा कर्म उच्च ना हो, अच्छा ना हो। सुबरन कलश सुरा भरा, कह रहे हैं सुबरन क्या है? सोने का। सोने का कलश अगर उसमें सुरा मदिरा भर दिया जाए तो भी, भाई कलश सोने का है लेकिन उसमें जो पदार्थ है, पेय पदार्थ है, वो यदि मदिरा डाल दिया जाए तो भी वह सज्जनों के द्वारा निंदनीय होता है। सज्जन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई चलो कलश सोने का है, नहीं, उसमें जो डाला गया है, उसमें जो कर्म हुआ है वो बुरा है। कहना चाहते हैं कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कि हमको अपना उच्च कर्म करना चाहिए। हम पैदा कहाँ हुए हैं, हमारा खानदान कैसा है, इससे मतलब नहीं है। हमें अपना काम अच्छा करना चाहिए। अब इनसे बने दो क्वेश्चन हैं। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कबीरदास जी कहते हैं जो
पक्ष विपक्ष का चक्कर छोड़कर, हिंदू मुस्लिम का चक्कर छोड़कर, ऊंच नीच का चक्कर छोड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अगला, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान कबीरदास जी कहते हैं उसके कर्म के द्वारा होती है। यही सही है, क्योंकि महात्मा बुद्ध और कबीरदास स्वयं और जितने भी युग पुरुष हुए हैं, सब ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ऊंचे खानदान से उनका नाता था, लेकिन उनका कर्म अच्छा था, उन्होंने काम अच्छा किया, इसलिए आज हम उनको पहचानते हैं। तो कर्म अच्छा होना चाहिए, कुल खानदान अच्छा हो, ये कोई मतलब नहीं है। तो आशा है आप लोग सारे दोहों के भावों को अच्छी तरह से आत्मसात किया होगा। उनके द्वारा जो क्वेश्चन बनते हैं उनके उत्तर भी आप प्राप्त किए होंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।